Hello students. Today we are going to talk about linear inequalities. Linear inequalities mean the statement that involves the symbol of less than or greater than. ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल हो दैट इज कॉल्ड द इनइक्वालिटी। उसको सॉल्व कैसे करना है ये हम सीखेंगे। और लीनियर का मीनिंग क्या है, दैट इज द सेम मीनिंग जो आपने लीनियर इक्वेशन में किया, कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर। अगर इक्वल का साइन होगा दैट इज लीनियर इक्वेशन, और अगर इनइक्वालिटीज के साइन होंगे तो दे आर कॉल्ड द लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, लीनियर इनइक्वालिटी को हमने कैसे सॉल्व करना है, इसका बेसिक रूल वही है जो हमने इक्वेशंस में किया। ठीक है, जैसे 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो वहाँ पे देखें कि हमारे पास एक तो वेरिएबल टर्म्स हैं और दूसरी कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो सेम लाइक द लीनियर इक्वेशंस, हम वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इनइक्वालिटी लिख लेंगे, एंड दिस इज द लेस देन इक्वल्स टू। राइट साइड पे हमने कांस्टेंट टर्म्स लिखी है -1.8 एंड दिस -10.3 दैट इज हियर प्लस 10.3। 4 - 21x दैट इज -17x लेस देन इक्वल्स टू -1.8 प्लस 10.3 दैट गिव्स अस 8.5। ठीक है, ये 17 है, ये 17 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम 8.5 को 17 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5। यहाँ पर माइनस वेरिएबल के साथ है, तो वेरिएबल के साथ माइनस नहीं लिखना, लिखना है आपने कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो आप इस माइनस को जब कांस्टेंट की तरफ लेके जाएंगे तो दिस लेस देन इक्वल विल बी चेंज इनटू ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, जब आप माइनस का साइन वेरिएबल से हटाकर कांस्टेंट के साथ लेके जाएंगे तो ये सिंबल अगर ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन था तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जब ये सिंबल आप चेंज कर सकते हैं। अगर दोनों साइड पे माइनस हो और वो दोनों माइनस कैंसिल हो जाए तब भी ये सिंबल चेंज हो जाता है। अगर वेरिएबल के साथ माइनस हो, इसको उधर लेके जाएं तब भी, अगर लेकिन दोनों साइड पे प्लस हो तो फिर ये चेंज नहीं होता। और सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखते हैं, दैट सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू x स्लैश मीन दैट इस इक्वेशन इनइक्वालिटी के अंदर वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, x। अगर y इन्वॉल्व होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, y लिखते। x स्लैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -0.5। ठीक है, ये जो आपके पास इसका आंसर आता है ये आप यहाँ सोल्यूशन सेट में मस्ट लिखते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद यू मस्ट हैव टू राइट द सोल्यूशन सेट। ठीक है, अगर आप ये सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो देयर विल बी द डिडक्शन ऑफ मार्क्स। Here part number 3 you can see in part 3 there are the fractional terms। ठीक है, आपने लीनियर इक्वेशन में सीखा कि फ्रैक्शनल टर्म्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। We take the LCM of the denominators and that LCM is multiplied by all the terms। ठीक है, LCM लेते हैं और LCM को तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा। आप देखें कि हमारे पास ये भी फ्रैक्शनल टर्म है, ये भी फ्रैक्शनल टर्म है। ठीक है, इनका फ्रैक्शन है। हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स आर हियर। तो 2 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2 एंड 4 एलसीएम इज 4। जैसे आप वर्किंग एरिया में लेंगे 2 एंड 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 1 as it is 2 1 2 times will be 4 is the LCM। that 4 will be multiplied by all these terms, all the 4 terms। 4 multiplied by 4 minus 4 multiplied by 1 by 2x greater than equals to 4 multiplied by -7 plus 4 multiplied by 1 by 4x। okay, now here this is cancelled, 2 times 4 एंड 4 से कैंसिल हो गया। 4 टाइम्स 16 माइनस 2 1 टाइम्स 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 7 टाइम्स 28 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x। ओके, नाउ दिस इज द लीनियर इनइक्वालिटी। इस लीनियर इनइक्वालिटी को हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। We will shift all the variable terms on the left side and all the constant terms on the right side। ठीक है, वेरिएबल टर्म्स क्या है, -2x साइन का आपने ध्यान रखना है, प्लस x जब इधर आएगा लेफ्ट साइड पे तो -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -28 एंड दिस +16 on the right side is -16। minus minus will be plus, 2 and 1 will be 3x, sign will
विल बी ऑफ द ग्रेटर टर्म, 2 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -28 एंड -16। ठीक है, इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा -44। अब देखिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 44/3, दिस कैन नॉट बी कैंसल्ड फर्दर। अब देखिए बोथ साइड पे माइनस है, जब दोनों साइड पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 44/3। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू x स्लैश, बिकॉज इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है x, एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 44/3। दिस इज द सोल्यूशन सेट। अगर आप यहाँ पर माइनस हो उसको कांस्टेंट के साथ लेके जाए फिर भी ये सिंबल चेंज हो जाए, अगर दोनों साइड पे माइनस हो वो दोनों माइनस कैंसिल हो जाए फिर भी ये सिंबल चेंज हो जाता है, बट अगर यहाँ दोनों साइड पे प्लस हो तो फिर ये सिंबल चेंज नहीं होता। सो दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ पार्ट 3। Okay, here the last part, and rest of all the parts are also same. You can solve yourself. There is a bracket. So first you will open the bracket. Okay. Here you can see that here the whole fraction as well, 2 whole 2/3 mixed fraction भी है, हम इसको पहले solve करके common fraction बनाएंगे। उसके बाद ये 2/3 है, ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2/3 ब्रैकेट वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम लाइक दिस 1/3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ द टर्म्स ऑफ द ब्रैकेट। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 टाइम्स 6, 6 प्लस 2 विल बी 8/3x प्लस 2/3 will be multiplied by 5x, 2 5 times 10x/3, then minus 2 multiplied by 4 is 8, न्यूमरेटर से जस्ट ये मल्टीप्लाई होगा and 3 will be as it is। This is greater than -1/3 multiplied by 8x, -1 multiplied by 8, -8/3x, minus plus minus 1 7 times 7/3. Now you can see that these all are the fractional terms. सब टर्म में हमारे पास फ्रैक्शन है, और आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के साथ तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, हियर द डिनोमिनेटर इज 3, 3 3 3 3, its LCM will be 3, the common factor is here 3, so this 3 LCM will be multiplied by all the terms, 3 multiply 8/3x plus 3 multiply 10/3x minus 3 multiply 8/3 greater than 3 multiply minus 8/3x minus 3 multiply 7/3. This 3 is cancelled. What is left? 8x plus 10 multiplied by x is 10x minus, here is only 8 left, greater than 3 is cancelled by 3, so minus 8x is left, minus 3 is cancelled, what is left here? 7. Okay, now you can see that the variable terms we can shift on the left side, 8x plus 10x, ये पहले ही लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे माइनस 8x है, उसको हम लेफ्ट पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, greater than -7 and -8 on that side is +8। हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स 2 हैं। ओके, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 26x, ग्रेटर देन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 आएगा, साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर वैल्यू प्लस। अब देखिए दोनों साइड पे ऑलरेडी प्लस है तो हम जो 26 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर इसको डिवाइड कर देंगे, 1/26 हो जाएगा।
ठीक है, अब हमने देखें यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं किया, ये ग्रेटर देन था, यहाँ पर भी ये ग्रेटर देन रहा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों साइड पे प्लस था, हमने माइनस ना इधर लेके आए हैं ना बोथ साइड का माइनस हमने कैंसिल किया है, तो देयर विल बी नो चेंज ऑफ द सिंबल। सो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे x/x इज ग्रेटर देन 1/26। Same like this we will solve its question number 2. Question number 2 part 1 you can see here. यहाँ पर आप देखें कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 2 टाइम्स इनइक्वालिटी गिवन है, मीन्स -4 इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन 8। तो हम इस इनइक्वालिटी को 2 इनइक्वालिटीज में ब्रेक कर सकते हैं, एज वी कैन राइट -4 इज लेस देन 3x + 5, ये हमारे पास जो मिडिल वाली स्टेटमेंट है, मिडिल वाला जो एक्सप्रेशन है, एंड 3x + 5 दिस वन इज लेस देन 8। अब ये हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 2 स्टेटमेंट्स बन गए, इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब अपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास वेरिएबल होगा x, उसको आपने राइट साइड पे रख के सॉल्व करना है, और जब आपने इसको सॉल्व करना है तो वेरिएबल को आपने लेफ्ट पे सॉल्व करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपको इस सिचुएशन में जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। ओके, 3x, तो x उधर ही है, हम उधर ही सॉल्व करेंगे। -4 + 4 ऑन दिस साइड इज माइनस, +5 ऑन दिस साइड इज -5, लेस देन 3x। माइनस माइनस इज प्लस, प्लस हो जाएगा, साइन ग्रेटर टर्म का आएगा माइनस का, लेस देन 3x। यहाँ पर आप देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स 9, तो हमारे पास क्या आ गया -3 लेस देन x। माइनस माइनस ऑलरेडी कांस्टेंट के साथ है, अगर वेरिएबल के साथ होता तो हम इसको इधर लेकर आते तो ये सिंबल चेंज कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप इस साइड पे सॉल्व करेंगे तो x को राइट साइड पे रखेंगे, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x को लेफ्ट साइड पे रखेंगे। 3x ऑलरेडी लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे ही रहेगा, लेस देन 8 + 5 देयर ऑन राइट साइड इज -5, 3x इज लेस देन 8 - 5 इज 3, ठीक है। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास x इज लेस देन क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे x/ तो एज इट इज आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x इन्वॉल्व है। उसके बाद आप देखें सबसे पहले यहाँ पर क्या है, -3 इज लेस देन x, x इज लेस देन 1, दोबारा x लिखने की जरूरत नहीं, अब जस्ट क्या लिखेंगे, लेस देन 1, ठीक है। सोल्यूशन सेट में एक दफा अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखें अगर आप यहाँ पर x को इस साइड पे रखेंगे तो एंड पे आके दोबारा आपको इस इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में जब सॉल्व करते हैं तो आप x वाली टर्म को ऑलरेडी जो है वो राइट साइड पे रख लें, और इस साइड पे x वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड पे रख लें, ठीक है। जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो x/ मीन द वेरिएबल x इज इन्वॉल्वड हियर, and this first you will write -3 less than x as it is you will write, and this x you will not write here again, आप just ये आगे वाले स्टेटमेंट लिखेंगे less than 1। so this is the solution set of this inequality। so एक फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही मेथड यहाँ पर भी यूज करेंगे। आप देखें कि हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज है, वन इज लेस देन इक्वल्स टू अदर इज लेस देन, तो -3 लेस देन इक्वल्स टू x -4 ओवर -5। सेकेंड हमारे पास क्या बनेगी, मिडिल वाली एक को आप अगेन लिखेंगे x -4 -5 दैट इज लेस देन 4, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आप देखें हमारे पास ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर -5 है, तो इट्स एलसीएम विल बी -5। -5 को हम दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ भी और इस पूरी टर्म के साथ भी, ठीक है। -5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -3 लेस देन इक्वल टू -5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x -4 ओवर -5, माइनस माइनस प्लस 5 3 टाइम्स 15 लेस देन इक्वल्स टू -5 से कैंसिल हो गया,
So this is x minus 4. As I've told you, x you will keep on the right side. So minus 4 you will shift over here. That will be plus 4 less than equals to x. 15 plus 4 is 19 less than equals to x. Okay, now on this side, in the same way minus 5 is the denominator. You will take the LCM. This minus 5 LCM will be multiplied on both sides. Minus 5 will be multiplied by x minus 4 over minus 5 less than minus 5 will be multiplied by 4. Minus 5 is cancelled. So x minus 4 is less than minus 5 4 times 20. So here x on this side less than minus 20, minus 4 on the side is plus 4, x is less than minus plus minus, that is minus 16. So now the solution set we are going to write x slash 19 is less than equals to x and this is less than minus 16. एक और आपको मैं की पॉइंट यहाँ पर बता दूँ कि whenever you write the solution set तो आपके पास दोनों inequality same होंगे. Mean if one is less than the other will also be less than. If one is greater than the other will also be greater than. ठीक है, तो ये दोनों कभी change नहीं हो सकती. अगर change होंगी तो that will be wrong. Last part number 8, this is very simple. In the same way, first you will write 3x minus 2 less than 2x plus 1. Then 2x plus 1 that is less than 4x plus 17. मिडिल वाली को एक दफ़ा इसके साथ लिखेंगे, एक दफ़ा इसके साथ लिखेंगे. अब सॉल्व करने के लिए उसी तरह पहले वेरिएबल टर्म्स 3x मैंने आपको बताया था कि आपने वेरिएबल टर्म्स जो है वो राइट साइड पे रखनी है. माइनस 2 इधर रखेंगे, कांस्टेंट टर्म इधर लाएंगे माइनस 1 लेस देन 2x प्लस 3x ऑन दिस साइड इज माइनस 3x. माइनस माइनस प्लस sign will be of greater term less than 2x minus 3x that is minus 1x. Now you can see both minus are cancelled. So हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3 is less than will be changed into greater than x क्योंकि दोनों साइड पे माइनस कैंसिल हो गए हैं. ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, वेरिएबल को लेफ्ट पे ही रखना है. तो 2x वहाँ से x इधर लाएंगे माइनस 4x लेस देन दिस इज 17 प्लस 1 देयर इज माइनस 1. ठीक है, 2x minus 4x that is minus 2x less than 17 minus 1 is 16. यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पर माइनस था, हम ऐसे ही लिखेंगे. नाउ दिस 2 8 टाइम्स 16. तो ये यहाँ पर माइनस है, ये माइनस हमें कांस्टेंट के साथ लिखना होगा जब, तो ये सिंबल चेंज होके ग्रेटर देन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8. ओके, नाउ विल हैव टू राइट इट्स सॉल्यूशन सेट. In the same way, first I will write x slash 3 is greater than x and x is greater than minus 8. This is the solution set. Okay, thank you.